भाई बाबर आजम फाइनली वो कैप्टन जिसने 3 साल पहले भी अवे टेस्ट मैच जीता था, आज भी अवे टेस्ट मैच जीत लिया है। वो कप्तान नहीं था तो 3 साल पाकिस्तान भी अवे टेस्ट मैच नहीं जीता। अब हम उसकी कप्तानी पे जितना भी क्रिटिसिज्म करें, ये फैक्ट तो है कि भाई उसके बगैर पाकिस्तान अवे टेस्ट मैच जीता नहीं है। सही है। लेकिन आई डोंट नो, मैं कैप्टनसी की वजह से टेस्ट मैच जीत रहे हो। यार कैप्टनसी की वजह से नहीं जीते, लेकिन इस कैप्टन के बगैर भी तो नहीं जीते। बात ये देखो, अब मैं तुम्हें आज टफ टाइम दूंगा बाबर फैंस की तरफ से ना। अब तुम्हें ये बोलना तो पड़ेगा यार, फिर इस पे बात करो। यार देखो, अगर अगर ऐसा होता ना कि इफ पाकिस्तान हैड मेड ऑल द राइट कॉल्स और फिर पाकिस्तान टेस्ट मैच जीत जाता, तो मैं मानता कि ठीक है, प्लानिंग, सिलेक्शन, स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स से आप जीते हो। नहीं, हम्म। आपने आपने सब कुछ गलत किया था। ठीक है, आपने हम्म। सब कुछ ही गलत किया था, लेकिन समहाउ इट वर्क फॉर यू। अच्छा, वो कैसे है मेरे ख्याल से, हम्म। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम द परफॉर्मेंसेस जो लड़कों ने परफॉर्म किया है ना, इंक्लूडिंग बाबर शान, बाबर, अब्दुल्ला, अब्दुल्ला। हम्म। साजिद। मेरे ख्याल से हम्म। तो पहली में गलती, अच्छा, ये बाबर के हमेशा करियर में एक चीज रही है, ही इज ऑलवेज बीन अ रिएक्टिव कैप्टन। जब रिएक्टिव कुछ कैप्टन, होता है तो हाँ। वो हमेशा एक गलती करता था, अगले मैच में वही गलती दुरुस्त कर देता था। इतना होता था कि ही रियलाइजेस कि उसने क्या गलती की, अगले मैच में वो छोड़ देता था वो चीज। लेकिन मसला ये था कि बाबर ने कुछ 6 साल तक ऐसी रिएक्टिवनेस शो की है कि आज गलती करूंगा, कल ठीक करूंगा, परसों नई गलती करूंगा, फिर तरसों उसको नई गलती को सुधारूंगा, फिर उसके अगले दिन एक नई गलती होगी, फिर उस नई गलती को वो लर्निंग कर्व ना खत्म ही नहीं हो पा रहा था। एंड वी सॉ दैट हम्म। समहाउ इन दिस सीरीज एज वेल, कि लर्निंग कर्व आपका खत्म ही नहीं हो पा रहा था। अच्छा, हम्म। कमिंग टू दिस मैच, तो व्हाट हम्म। आर द रॉन्ग कॉल्स एंड व्हाट आर द राइट कॉल्स जो हुए या किए गए, या कैसे हुआ? अच्छा, वी हम्म। न्यू कि देखो, दोनों टीम्स को ये तो अंडरस्टैंडिंग थी कि कंडीशंस आर क्वाइट डिफरेंट देन जो पहले मैच में खेली गई है जिस पिच के ऊपर। दिस इज अ मोर स्पिन फ्रेंडली विकेट, हमें दोनों टीम्स की सिलेक्शन से ही वो नजर आना शुरू हो गया था। बट अभी अभी देखो, इससे पता चलता है कि हाउ मेनी रॉन्ग कॉल्स यू मेड। सबसे पहले तो आपने बास ड्रॉप कर दिया पेस के ऊपर। ठीक है, एंड उस बंदे ने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है कि पेस डजंट मैटर, पिच डजंट मैटर, कंडीशंस डजंट मैटर, बॉल नया है पुराना है, डजंट मैटर, कुछ भी मैटर नहीं करता। बास विकेट टेकिंग बॉलर है, और विकेट टेकिंग बॉलिंग वो करता है, और वो विकेट्स लेके देता है आपको। दैट वाज अ हम्म। पुअर डिसीजन, रिगार्डलेस कि आप टेस्ट मैच जीत गए हो ऑन साजिद के बिहाफ पे। बट स्टिल दैट वाज अ वेरी बैड, वेरी पुअर डिसीजन कि आप अपने बिगेस्ट थ्रेट को, जो एफर्टलेसली बॉलिंग कर रहा है, जो एफर्टलेसली खून पसीना एक कर दिया जिस बंदे ने, और वो ही एक पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक में टॉप परफॉर्मर नजर आता है पेस अटैक को लेके। तो हाउ कुड ही बी लेफ्ट आउट? वो तो मेरे ख्याल से नो ब्रेनर था कि अच्छा, वो गलत। ये देखो, ये डिसीजन गलत, यकीनन हम सब ने इस पे एग्री किया, सारी दुनिया ने इस पे बात की है कि अब्बास को बाहर निकाला नहीं जा सकता था। बट जो मुझे लगता है ना, जो पाकिस्तान ने जिस वजह से किया, वो यही वजह है कि पाकिस्तान ने भाई ये देखा है कि हम यहाँ पे पहला टेस्ट मैच हार गए, दूसरा हारे जीते जो भी है, हमें इंग्लैंड में अब्बास वगैरह मतलब ये है गलत। बट पाकिस्तान ने यही सोचा है कि हमें वो फ्रेश चाहिए, जो कि उनकी सोच से नजर आया नहीं, है अगर मतलब अगर कि देखो, अगर सॉरी मैं तुम्हें काट रहा हूँ, लेकिन अगर ये सोचे ना, तो आई एग्री विद इट कि वेस्ट इंडीज में हम सीरीज जीतने वाले नहीं है। वी गो हाँ, फॉर द बिगर प्राइज, और वो ये है कि हम इंग्लैंड में जीतने की कोशिश करेंगे। एंड लेट्स इंजरी से बचाने के लिए प्रॉबली। आउट। लेकिन उन्होंने ये जस्टिफिकेशन नहीं दी ना। तो उन्होंने ये जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं दी, ये बाबर जस्टिफिकेशन ने नहीं दी आके जा बोला है सकती। भाई कि हमने इसलिए ड्रॉप किया क्योंकि कंडीशंस फेवरेबल नहीं है। तो देखो ना, अब यहाँ पे सारी हर चीज में तुम्हें पता है कि तुम पाकिस्तान में आते हो, तुम्हें पता है ना, यहाँ पे हर चीज का सीधा जवाब इंसानों की तरह नहीं दिया जाता। कर लेने आते गल रखी थी, ठीक है, हो जाएगा। तो वो बात ये, अब्बास को भाई इसलिए देखो, अब्बास और जो तुम्हारा शान मसूद है, ये दो बंदे इसलिए टीम में हैं कि ये दोनों इंग्लैंड के मास्टर ब्लास्टर्स हैं। मतलब वहां पे इन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, बहुत सारे इंग्लैंड के प्लेयर्स ने भी शायद इतनी ना खेली हो, मतलब जो नए प्लेयर्स हैं। अब अब्बास ने वहां पे बहुत काउंटी खेली हुई है, और दूसरा शान मसूद ने, तो ये दोनों इस टूबर में थे ही। तो शान मसूद जब इंजर्ड हुआ है, तो इनको हो गया यार, दूसरा हमारा बंदा अब्बास है, तो इसको बचा लेते हैं ताकि इंग्लैंड में कुछ कख बच जाए। तो अब देखो, वो अच्छी चीज ये हुई है कि जो अब्दुल्ला शफीक है ना, उसने परफॉर्मेंस दे दी। अब दो चीजें जो मेरे ख्याल से, अगर हम वेस्ट इंडीज सीरीज की थोड़ी बात करें और फिर इंग्लैंड पे बात करेंगे। वेस्ट इंडीज सीरीज में हमने दो चीजें जो करेक्ट की हैं, एक नंबर वन, बॉलिंग पे हम बात कर चुके हैं, आपने टेस्ट के बॉलर लाए हो, आप बड़े नामों से आगे गए हो, तो आप जीते हो। बट दूसरी तरफ आपको बैटिंग में उस जगह पे सक्सेस मिली है। देखो, 344 जब पाकिस्तान ने खाया ना पहली इनिंग्स में, वो कभी भी अचीवेबल नहीं था पाकिस्तान के लिए। वो इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक की जो नॉक है ना, अगर वो ना होती तो आप कभी भी, आपके ना आगा फेल हुआ है, रिजवान फेल हुआ, इमाम फेल हुआ, अजान ने भी कोई बड़ा कंट्रीब्यूशन तो नहीं किया, तो आप इस तरह बचे हो कि अब्दुल्ला शफीक क्लिक कर गया और बाबर के रन ऑलरेडी आ रहे थे।
अब अब्दुल्ला शफीक आपका वो बैटर है जिसने टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी लंबे रन किए हुए हैं। इनमें अब्दुल्ला शफीक ही वाइड बैटर है जिसने डबल सेंचुरी की हुई है, उसके साथ सऊद शकील तो बाहर बैठा हुआ है। तो तुम्हें पता है 3 साल तक पाकिस्तान अवे नहीं जीता, तो 3 साल तक किसी बैटर के भी 150 प्लस रन नहीं है अवे कंडीशंस में। तो क्यों नहीं है? लास्ट टाइम जो टेस्ट मैच जीते थे उसमें भी अब्दुल्ला ने डबल सेंचुरी की थी। दैट मीन्स के भाई आपने राइट बंदे खिलाए हैं जब, तो आप जीत गए हो। जब आप क्या करते हो, आप सबसे पहले इन्हीं को बाहर करते हो, अब्दुल्ला शफीक सबसे पहले बाहर होता है। तो बात यह है कि देखो अभी तो इमाम और अजान ओपन कर रहे थे। डू यू थिंक इमाम वाज मतलब गुड चॉइस अहेड ऑफ अब्दुल्ला शफीक, जब आपके पास शान भी नहीं है, अब्दुल्ला फजल भी नहीं है? तो मेरे ख्याल से हम चॉइसेस ही बॉलिंग में बैटिंग में दोनों में हमने गलत की, और जब ठीक की तो हम मैच भी जीत गए। अच्छा, तुम जंप कर गए हो कॉन्वर्सेशन पूरी। मैं हम्म। पहले किंग पे आना चाहता हूँ, पहले तुम्हारी किंग को ठंडा कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं। अच्छा। अब्दुल्ला हम्म। शफीक वाली स्टोरी लंबी चौड़ी स्टोरी है, उस पर बाद में बात करते हैं। पहले तो हम्म। किंग साहब की बात कर रहा हूँ। क्या हम्म। पाकिस्तान ने ये बेस्ट बैटिंग लाइनअप सिलेक्ट की थी? नहीं। अब्दुल्ला शफीक तो भाई एक सरप्राइज एंट्री हुआ, जिस हम्म। तरीके से हुआ सबको पता है कि कैसे हुआ, ठीक है। कैसे अब्दुल्ला हुआ? शफ- अब्दुल्ला शफीक तो नहीं था ना आपके प्लान्स में? हाँ, नहीं था। ठीक है, स्क्वाड तो में नहीं था। अब्दुल्ला शफीक का क्रेडिट तो आपका किंग नहीं ले सकता, या आपकी सिलेक्शन कमेटी नहीं ले सकती, या आपके कोई भी बंदा नहीं, कोच वो। उनको तो इसका क्रेडिट जा ही नहीं रहा, उनकी तो हाँ, तो क्रिटिसिज्म हो रहा है कि उनको तो आपने पहले उल्टा, से। उनके तो मुंह पे उल्टा चपेड़े पड़ी है ना कि भाई आप ये बंदा घर छोड़ के चले गए थे, इसको आपने साइड पे हाँ। बिठा था। ठीक है, हाँ, वो अब तो मैंने बात, कही। हाँ ठीक है, हम सब ने बोला कि भाई वी आर वेरी हैप्पी कि यू आर लुकिंग बियॉन्ड पेस। लेकिन दूसरे हम्म। ही मैच में आपने वो दिखा दिया कि भाई नहीं, हम पेस पे सिलेक्शन करेंगे, हम मोहम्मद अब्बास को बिठाएंगे, वी डोंट केयर कि हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत रहे हैं हार रहे हैं, हमने अपना मेन पेसर नहीं खिलाना। दूसरी कुछ कुछ कॉल्स अच्छी भी थी, जैसे आपने अपने वो क्या उसका नाम है, रेलू कटा, जो ऑलराउंडर रखा हुआ था, वो आपने फारिग कराया। भाई वो हम्म। तो ऑलराउंडर किस बात का है, आई डोंट नो, उसको ऑलराउंडर नहीं कहना हम्म। चाहिए। ना वो हम्म। बैटिंग में कुछ करता है, ना वो बॉलिंग में कुछ करता है, फील्डिंग की कंट्रीब्यूशन है उसकी, और कुछ कंट्रीब्यूशन ही नहीं थी। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, मेरे ख्याल से देखो, इस मैच में व्हाट हैपेंड फॉर पाकिस्तान वाज नॉट टैक्टिकली। ठीक है, हम्म। पाकिस्तान अनलकी रहा दोनों मैचेस में कि टॉस के बाद हमें पहले बैटिंग का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। टेस्ट क्रिकेट में पहले जो बैटिंग करते हैं बहुत ज्यादा एडवांटेज हो जाता है उसको, हम्म। की कंडीशंस में खासतौर पे, तो वहां पे तो हम डिसएडवांटेज पे रहे। आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो चीज लकी रही है ना, वो ये है कि द कंडीशंस प्लेड इन आवर फेवर। ठीक है, हम्म। तुम पिछली पिच के ऊपर दोबारा मैच करवा दो, ये दोबारा हार जाएंगे। क्योंकि ये जो टेक्टिकल देखो, पिछला मैच वाज नॉट अ लॉस्ट कॉज, ऐसा नहीं था कि वो पूरा जाया हुआ हुआ मैच था। उस हम्म। मैच में शान ने और इमाम की छोटी सी इनिंग्स ने हमें होप दी हुई थी कि वी कैन विन दिस। उसमें हम्म। टेक्टिकल माइंडसेट चाहिए था टू ट्विस्ट द रिजल्ट इन योर ओन वे। बहुत छोटे से हम्म। ट्विक्स करने थे आपको उस मैच में, एंड आप मैच जीत सकते थे। आपके बॉलर्स ने 20 विकेटें ले ली हुई थी, तो आपके बैट्स हम्म। काम था ना कुछ थोड़ा सा। तो थोड़ी सी टेक्निकल ट्विकिंग चाहिए थी कप्तान की तरफ से, कोच की तरफ से, सीनियर बैट्समैन की तरफ से, कि आप वो मैच जीत सकते थे। लेकिन वहां पे हम्म। आपके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है, लॉजिकली, टेक्निकली, प्लानिंग और स्ट्रेटजी में, कि आप वो टेक्टिकल एडवांटेज किसी भी टीम के ऊपर ले सको। और यहाँ पे मेरे ख्याल से टाइम एंड अगेन विल सी कि पाकिस्तान हमेशा यहाँ स्ट्रगल करता है जहां हमारे पास गुड टेक्टिकल माइंडसेट ना कप्तान के पास होता है, ना सीनियर प्लेयर्स के पास है, ना ही कोच के पास है, किसी और के पास भी नहीं है। पता नहीं किसको फोन करके कंसल्टेंसी करनी पड़ेगी कि भाई ये जो एक 5 to 10% ऑफ मार्जिन होता है ना, कि जिसमें आप दूसरी टीम के ऊपर एज लेते हो, वो चीज नहीं है, और वो उसमें भी नहीं थी। इस मैच में क्या हुआ है, थिंग्स प्लेड इन आवर फेवर, कंडीशंस अच्छी थी, साजिद इज लीथल जब भी टर्निंग ट्रैक मिलता है। ठीक है, और मैं कब से रो रो के थक गया हूँ भाई, साजिद का खेलना तो बनता ही बनता है, इट डजेंट मैटर कि पिच क्या है क्या नहीं है, अगली टीम के पास राइट हैंडर्स हैं, लेफ्ट हैंडर्स हैं। साजिद जितनी परफॉर्मेंस दे चुका है ना, इट डज नॉट मैटर एनी मोर के भाई, आप उनको ना मैचअप्स के ऊपर देख के किया करो। एंड उस्मान अली की भी सिलेक्शन अहेड ऑफ नुमान। आई डोंट नो अब नुमान को क्या किया है, इन्होंने ड्रॉप किया हुआ है, या उसको फारिग करा दिया है, या इंजर्ड है, या क्या सीन है? ड्रॉप्ड है वो तो, आगे काउंटी जाके खेल रहा है यॉर्कशायर पे, अब तो हाँ, वो तो ड्रॉप। ये अभी अगर आपके पास नुमान होता तो मे बी आई एम नॉट सेइंग, मे बी आपको वो 5% का एज मिल जाता पहले मैच में, क्योंकि उस्मान वाज नॉट एट ऑल एनीवेयर क्लोज टू व्हाट नुमान हैज बीन डूइंग। हमने हम्म। वो इस पिच पे भी देख लिया कि इस पिच पे भी साजिद का और उस्मान का इम्पैक्ट एक जैसा नहीं था। तो हम्म। जब आपके, आई एम नॉट सेइंग कि आप यू डोंट हैव टू लुक इनटू द फ्यूचर और आप बाबे खिड़ाए जाओ, ये सब कुछ करते रहो, बट आई थिंक कि आप जिस बंदे को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, मे बी ही इज नॉट देयर येट, मे बी ही इज नॉट देयर येट, कि उसको वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के लिए रेडी नहीं है, उसको थोड़ा और पकाने की जरूरत है, कच्चा ले आए हो आप लोग। आई एम नॉट हम्म। डाउटिंग टैलेंट या उसकी कैपेबिलिटीज को, बट आई थिंक ये था कि नेचुरली पाकिस्तान के फेवर में होगी चीजें, स्पिन कंडीशंस आ गई, और आपके जो है ना बॉलिंग तो क्लिक हुई हुई स्पिन की वजह से,
और आपके बैट्समैनों ने भी डिसेंट स्कोर डाला। एंड आई थिंक बैटिंग में भी देखो, मैंने तुम्हें पहले कहा था इस सीरीज से पहले, बाबर हैज गॉट अ पॉइंट टू प्रूव, क्योंकि इतनी दफा वो जलील हो चुका है, कभी उतारा जाता है, कभी चढ़ लगाया जाता है, उतारते हैं लगाते हैं, उतारते हैं लगाते हैं, कि इट हैज बिकम अ पर्सनल प्रोजेक्ट फ्रॉम हिम। अब ऐसा हम्म नहीं है कि ही डूइंग दिस कि ये टीम जीतनी है या पाकिस्तान जीतना है, ऐसा कुछ नहीं है। उसको हम्म खुद अपनी अपने नाम को साफ करना है, उसको अपनी जात को जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, रिडीम करना है, उसको वापस आना है विद द हीरोज कम बैक। तो आई टोल्ड यू कि बाबर से तो परफॉर्मेंसेस सोचो, क्योंकि उसका फोकस, उसकी उसकी जो है ना इस टाइम जो कमिटमेंट है टू स्कोर टू डू एनीथिंग, वो तो आने वाली है। ठीक है, उससे वो फाइनल लाइन क्रॉस नहीं हो पा रही, जैसे 100 नहीं हो पाया, मिस कर दिया उसने, 88 पे रन आउट हो गया। दूसरी इनिंग में भी वो नॉट आउट ही आया है, पहली इनिंग में भी वो नॉट आउट आया है। वो देखो हमें चीजें नजर आ रही है, ही इज वेरी वेरी फोकस्ड, वो कप्तानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ रहा है, वो सब कुछ कर रहा है। एंड आई थिंक कि वो उससे तुम देखोगे कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन आते रहेंगे। जहां हम्म प्रॉब्लम आ रहा था ना, वो ये है कि आपके पास टेक्टिकल एडवांटेज नहीं था, और आपने कोई कैप्टेंसी में किसी चीज में कुछ भी ऐसा नहीं शो कराया कि आई एम हैप्पी कि वो कप्तान ने वापसी करा दी एंड पाकिस्तान हैज वॉन आफ्टर 3 इयर्स, कि जी बाबर कप्तान था। नहीं, यहाँ पे कप्तान आप किसी को भी बना देते, उस्मान अली को भी बना देते ना कप्तान, तो आपने जीत जाना था, क्योंकि कंडीशंस ऐसी थी। अब्दुल्ला शफीक ने अमेजिंग 150-60 कर दिया, और उसके बाद आपके बॉलर्स ने भी अमेजिंग किस्म की बॉलिंग कर दी, और कंडीशंस में कुछ वेस्ट इंडीज ने भी सुइसाइडल जो है ना एफर्ट डाला था बैटिंग में। तो यहाँ पे कोई भी कैप्टन होता तो इट डजेंट मैटर, आपने कोई टेक्टिकल एडवांटेज से नहीं जीते हो। नहीं, लेकिन मुझे ये लगता है कि ये जो तुम बात कर रहे हो ना कि कोई भी कैप्टन होता है, मैं ये तो मान लेता हूँ कि हमें कोई ऐसी विकेट्स ज्यादा नजर नहीं आई है, एक आध शायद आई है जो जहाँ पे कोई कैप्टनसी थी कि उसकी वजह से विकेट्स गिरी हैं। बट एक देखो, एक फैक्ट है जिसको हम जुटला नहीं सकते, और वो ये है कि फॉर द 3 इयर्स, 3 साल कोई छोटा सैंपल साइज तो नहीं है ना। 3 साल तक आपने कप्तान बदले रखा, आपने सारी टीम्स को खेला ना। आपने साउथ अफ्रीका भी खेला तो बांग्लादेश भी खेला, तो आप कोई भी अवे टेस्ट मैच नहीं जीत सके। बात तो ये सच है, अब इसमें कोई झूठ तो नहीं है, ये तो एक फैक्चुअल बात है कि आप कोई भी अवे टेस्ट मैच नहीं जीत सके। ठीक है। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये कोई बाबर का मतलब कि वही अगेन कोई टैक्टिकल ब्रिलियंस। दूसरी तरफ 12 टेस्ट मैचेस बाबर ने अपनी एक कप्तानी में सेकंड, अवे खेले। मुझे ये बताओ, हम अवे टेस्ट सीरीज कौन कौन सी खेले हैं इस अरसे में? पहले ऑस्ट्रेलिया खेले हैं, फिर साउथ अफ्रीका भी खेले हैं बीच में। अम, अब सारी मुझे वन बाय वन तो नहीं याद। यही श्रीलंका भी खेल, श्रीलंका नहीं खेले, श्रीलंका बाबर के टाइम पे खेले थे। तो उसके बाद टीम्स का नाम लो शायद याद आ जाए। साउथ अफ्रीका खेले हैं, यस आई यार रिमेम्बर दैट। साउथ अफ्रीका से तो हारना ही था आपने, वो तो कोई आपका माइकल लाल ऐसा अच्छा, जमी है जो मैं साउथ कुछ और अफ्रीका बात से कर रहा हूँ ना, जीतता। मैं ये बात कर रहा हूँ इंडिया कि से भी तो भाई। उन्होंने हारना ही था, वो तो सुइसाइडल सीरीज थी जिसमें शान को कप्तान बनाया गया था, ठीक है। बांग्लादेश हम्म, वालों ने हमारे साथ स्कैम कर दिया ये बोल के कि बांग्लादेश आगे अच्छा, खेले, उन्होंने ग्रीन पिच और नाहिद राणा लॉन्च कर दिया, वहां नहीं पे भी ये जा दी। बात नहीं है भाई, ये लेकिन बात मैं नहीं ये है, कह देखो। रहा हूँ कि ऐसा कौन सा हम्म हुआ है कि आपने ओवरसीज इजी सीरीज कौन सी थी आपकी? भाई, इजी ओवरसीज सीरीज की बात नहीं है, बात ये है पाकिस्तान। देखो, इजीएस्ट ऑफ द ओवरसीज सीरीज आपकी वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, बांग्लादेश हो सकती है। अबे कहाँ से वेस्ट इंडीज इजी है भाई, आप बांग्लादेश उससे इजी मैं है, ये कह बांग्लादेश रहा आप हूँ कि हारे हो। वेस्ट इंडीज इजी नहीं है, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड से कंपैरेटिवली तो ये आप तीन। वहां से तो आप नहीं ना जीत सकते, वहां तो से तो आप कभी भी नहीं तो जीत फिर सकते। उनके ऊपर जज नहीं करो ना, ये मत बोलो कि शान मैं बांग्लादेश के ऊपर तो जज ऑस्ट्रेलिया। कर सकता हूँ ना, बांग्लादेश में तुम 2-0 होम पे भी आ रहे हो, अवे भी आ रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। तो मैं तुम्हें यही तो बात बता रहा हूँ, बांग्लादेश ने हमारे साथ प्रैंक किया था, फास्ट बॉलिंग पिचेस भाई बना के प्रैंक ये नाइट कोई रन छोड़ एक्सक्यूज दिया। नहीं है। देखो ये प्रैंक हम फिर बाबर से ये एक्सक्यूज सुनना नहीं चाहेंगे। आप देखो, ये कोई प्रैंक वाली बात नहीं है। अगर आप एक जगह पे बांग्लादेश परफॉर्म कर रहे हैं, आपको भी करना चाहिए। वेस्ट इंडीज के अभी वही बांग्लादेश जाके जिम्बाब्वे से हार गया, कौन सी यार वो बात कर रहे हो तुम। तो भाई उसके बाद मेरा आर्गुमेंट ये है कि यही अगर वेस्ट इंडीज ने गलती ना की होती स्पिन विकेट बनाने की, तो आज वेस्ट इंडीज 2-0 होता। अगर अगर मगर कुछ नहीं है ब्रो, सिंपल अगर बात है। रिजल्ट मगर हम सिर्फ वो रिजल्ट टेस्ट मैचेस जीते हैं अबू बकर जिसमें स्पिन चलती है, स्पिन के बगैर वाले टेस्ट मैच आप नहीं जीत सकते। आप कौन से स्पिन टेस्ट के मैच जिसमें स्पिन नहीं चलती? नहीं, बात ये स्पिन और फास्ट की नहीं, मैं तुम्हें रिजल्ट्स की बात कर रहा हूँ कि हमें मैं तुम्हें रिजल्ट्स ही ये नहीं मिल बता रहे। रहा हूँ कि दी आर्गुमेंट के हम इसलिए जीते हैं कि जी हमारा कप्तान वापस आया एंड ही हैज ब्रॉट अस बैक टू द विनिंग वेज, दैट आर्गुमेंट इज नॉट व्हेन वैलिड। डिड आई से दैट, मैं कह रहा हूँ, मैंने वो नहीं कहा, मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि एक फैक्ट ये है। ठीक है, थोड़ा लाइटर मोड में इसको लो कि 12 मैचेस अवे टेस्ट बाबर खेला है, उसमें से 9 वो जीता है। ठीक है, देयर इज अ सैंपल साइज ना, तो तुम्हें उस सैंपल साइज पे तो बात करनी पड़ेगी ना। एक बंदा जीता है तो उसको आप कितना अब झूठ लाओगे देखने यार। पड़ेगा ना 12 में 9 कौन सी कंडीशंस में खेले हैं आपने, कौन सी अच्छा, ऑपोजिशन? अब ये बड़ा अच्छा सवाल किया तुमने कि वो 9 कौन सी कंडीशन में खेले हैं। हम जिन टीमों से वो जीता है ना, उन्हीं टीमों से हारे हैं फिर। उसके बाद हम उन्हीं टीमों से हारे हैं ना। हम देखो, हम बांग्लादेश से भी हारे हैं,
और बाबर के दौर में बांग्लादेश से 2-0 जीते हैं, हम वेस्ट इंडीज से यहाँ भी जीते हैं, पहले वेस्ट इंडीज से अपने होम पे भी हारे हैं टेस्ट मैच। उसके अलावा हम साउथ अफ्रीका पे अपने होम पे जीते थे अंडर बाबर आजम कैप्टनसी, और अब शान की कैप्टनसी में हम सीरीज बराबर कर बैठे हैं साउथ अफ्रीका से। तो देर इज अ डिफरेंस एट होम एंड इवन अवे, तो फर्क तो है ना भाई। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड में आप तब भी हारे थे, तो आप बाबर के दौर में भी हारे हो। तो बात यह है कि तुम ये चाहे जितना भी कह लो यार, बाबर ने टैक्टिकल ब्रिलियंस नहीं दिखाई तो किसी और ने भी नहीं दिखाई, ठीक है। सो नहीं ये नहीं, तो एक इसमें फैक्ट। तो शान शान कोई कप्तान मटेरियल नहीं था, ठीक है। हाँ। शान नो वे बेटर। हाँ, अगर तुमने ये डिबेट करनी है कि शान और बाबर में से कैप्टन कौन अच्छा है, तो मे बी आई वुड से कि हाँ ठीक है, बाबर की ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा है, बाबर की थोड़ी सक्सेस स्टोरीज ज्यादा है शान से। तो आप तो बाबर शान में शायद मैं बोल दूंगा ठीक है, शान मतलब से। बात करने का मकसद ये है कि बाबर के दौर में हमने जितने भी फेलियर्स देखे वो इनफ तो नहीं थे, मतलब वो बहुत ज्यादा इनफ थे, लेकिन उसके बाद भी हमने शान को ला के कुछ अलग से अचीव नहीं किया। एंड नाउ मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है अब यार ज्यादा लोग, हमने पहले भी काफी दफा बात छोड़ो, की है। एक मूविंग फॉरवर्ड नहीं करना, मुझे एक और बात करनी। हम्म। अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला हम्म। शफीक वो बच्चा है, वो जो सरकारी स्कूल से पढ़ के अफसर नहीं बन जाते, वो वाला बच्चा है। हम्म। वो वो जिसके पीछे कुछ भी नहीं होता ना, फिर भी सडनली वो समहाउ कुछ ना कुछ अचीव कर जाता है। अच्छा, हम्म। अब्दुल्ला शफीक वैसे भी ना, मतलब एम एस शहजाद को मैंने एक दफा सुना था बात करते हुए, उससे वो ताबिश के शो में पूछ रहे थे कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में आने के लिए पर्ची लाजमी चाहिए होती है, सिफारिश होनी चाहिए, या आप क्रिकेटर बन सकते हो? तो एम एस शहजाद कहते हैं यार, अगर मैं बन गया हूँ तो आप लोग भी बन सकते हो, कोई भी बन सकता है ना। अगर मेरा मेरा चांस बन गया है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको टैलेंट की बेस पे, परफॉर्मेंस की बेस पे आपका चांस बनता है। द सिस्टम रिवॉर्ड्स यू सम हाउ, सम वे और द अदर। लेकिन एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि सिस्टम वर्क्स द अदर वे अराउंड एज वेल, कि जहाँ पे हम देखते हैं सिस्टम को बाईपास भी किया जाता है, शॉर्टकट्स भी लिए जाते हैं, और रिश्तेदारियां भी होती हैं, नेपोटिज्म भी होता है, सही है, दामाद ससुर भतीजे भांजे सबके बारियां लगती हैं बेटों से लेके। अच्छा, तो अब्दुल्ला शफीक इज वन ऑफ दोज एग्जांपल्स जहां पे यू सी के भाई ये यूनुस खान की तरह ना, मतलब एक टाइम में मुझे यूनुस खान ऐसा याद आता है कि कोई उसको सपोर्ट नहीं करता था, बट समहाउ जबरदस्ती टीम में आ जाता था। हम्म। जबरदस्ती मतलब मजबूरी में आता था। अभी तो खैर एक्सीडेंटल हुआ, इंसिडेंटल हुआ। देखो, हम वी वर सिक ऑफ इमाम, ठीक है। हम इमाम उल हक से तंग आ चुके हैं। ओडीआई क्रिकेट हो, टी20 में तो शुक्र है उसको कभी आजमाया भी नहीं इन्होंने, या टेस्ट क्रिकेट हो, वी डिड नॉट लाइक हिम। उसकी एवरेजेस देखो, फर्स्ट इनिंग में क्या है, सेकंड इनिंग में क्या है, डिजास्टर है। सेकंड इनिंग की अभी मैं स्टार्ट देख रहा था, 3 की एवरेज है उसकी, या पता नहीं क्या 4 की एवरेज है ये पिछले दो रिसेंटली, साल में, हाँ। पिछले 2 साल में। तो भाई ऐसे बंदे को कैसे पिक करते हो, कैसे पिक करते हो? अच्छा, आपका वो फेज था जब आपके पास इमाम था, जब अजहर अली भी था, ठीक है, तो आपने सोचा कि यार इमाम से आगे बढ़ते हैं, नए लड़के लेके आते हैं। अच्छा, हम नया लड़का लेके आए अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक को चांसेस मिले, अपॉर्चुनिटीज मिली। अब्दुल्ला शफीक हमेशा ओडीआई की परफॉर्मेंस पे इसमें ड्रॉप हो जाता था। ओडीआई हम्म। में परफॉर्म नहीं हुआ, हर जगह से छुट्टी हो जाती थी उसकी, ठीक है। और ओडीआई या टी20 में भी उससे वो प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता। टेस्ट में शायद उसको वैसा प्रेशर फील नहीं होता। इट फील्स मोर एट होम, उसको ऐसा लगता है वो ज्यादा नेचुरल स्टाइल ऑफ क्रिकेट है उसके लिए। तो खैर हम्म। एनीवेज, मेरा पॉइंट कहने का क्या है, आपने इमाम था, इमाम के बाद आप लाए अब्दुल्ला, अब्दुल्ला के बाद अब आपने क्या सोचा कि अब्दुल्ला को स्किप कराओ यार, नीचे नए बच्चे ले आते हैं, अजान और अवैस, और आपने नए बच्चे ट्राई करना शुरू कर दिए। ठीक है, हम्म। बीच में जो आपने प्रोडक्ट तैयार किया था ना ऑफ लास्ट 5 to 6 years, वो पूरा हम्म। वेस्ट कर रहे थे आप सीधा इमामुल हक से। अभी इमाम को नहीं आप छोड़े, अभी भी उसको रखना चाहते हो। सम हाउ ही इज मेकिंग इट इनटू द टीम, पता नहीं किस तरह बना रहा है वो बंदा जगह। हम्म। सबको वैसे पता भी है कि किस तरह बन रही होगी, बट एनी हाउ वो कोई ना कोई फोन कॉल आती होगी तो इमाम सेलेक्ट हो जाता होगा। तो आप हम्म। सीधा इमाम से नीचे चले जा रहे हो नए बच्चों पे, 18 19 20 वाले बच्चों पे। बीच में जो अब्दुल्ला शफीक वाला इरा था जिसके ऊपर आपने इन्वेस्ट किया, टाइम लगाया, इतनी उसकी खूबसूरत ब्यूटीफुल गेम है, चलो मैं ये नहीं कहता कि उसकी खूबसूरती के ऊपर उसको उठाया जाए या टीम हम्म। में रखा जाए, लेकिन ये प्रोसेस तो नहीं स्किप करो यार। आपने जो इमाम को रन दिया है, वो रन क्या अब्दुल्ला को मिला है? क्या उतना रन मिला है जितना टैलेंटेड वो बंदा है, जितनी उसकी खूबसूरती है गेम में, जितनी उसके रन उसने स्कोर किए हैं, ठीक है, उस हिसाब से क्या आपने फेयरली उसको रन दिया है? आपने दिया ही नहीं, आप सीधा नए बच्चों पे चले गए। आई अंडरस्टैंड कि फ्रस्ट्रेशन है टीम में, ये भाई टैलेंट नहीं है, वो लड़के नहीं आ रहे, नए पुराने सब मसले बन रहे हैं, बट आप हम्म। सीधा जंप क्यों कर रहे हो एक जनरेशन से आगे, जनजी पे चले गए सीधा? वो अच्छा बीच में देखो। हैं यार, बीच में हाँ जो बंदे हैं उन्होंने भी 4 4 5 5 साल लगा दिए यार क्रिकेट खेल खेल के डोमेस्टिक, आप उनको तो घुसा ही नहीं रहते किसी जगह में भी। अभी ये तो लकीली हुआ कि उसका चांस बन गया, तो ही गॉट द अपॉर्चुनिटी टू स्कोर, एंड
उसकी देखो उसकी इनिंग से एक ही चीज पता चलती है, ही वाज सो हंग्री एंड एंग्री एट द सेम टाइम, कि भाई करना भी है और इनको बताना भी है और इनको दिखाना भी है और इनको चुप भी कराना है। बट सम हाउ हम लोग जो है ना, इमाम पे फंसी हुई है सुई, इमाम से आगे हमने नहीं चलना। इमाम ने बेशक दूसरी इनिंग्स में, देखो दूसरी इनिंग ही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तान का। ठीक है, हुँ। तो दूसरी इनिंग के अंदर अगर एक बंदा यार 20-25 की भी एवरेज नहीं रखता, तो फिर क्या एवरेज रखनी है यार उसने, वो कैसे खेल रहा है टेस्ट क्रिकेट। हाँ, लेकिन जो 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 तुम अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहे हो ना, देखो अब्दुल्ला शफीक जब आया था ना, तब तब यही हुआ था, तब उसमें भी मिसबा तब था, तो बड़ा ये क्रिटिसिज्म होता था कि भाई अब्दुल्ला शफीक ने कोई लंबी क्रिकेट नहीं खेली, उसकी ये एक फर्स्ट क्लास की डेब्यू की सेंचुरी पे आप उसको ले आए हो। एंड देन जब अब्दुल्ला शफीक साल 2 साल टीम के साथ रहा, उसका डेब्यू हुआ, उसके बाद अब अभी तक उसके 25 टेस्ट मैचेस हुए हैं, ठीक है? उन 25 टेस्ट मैचेस में उसके 2-3 कमबैक्स हो चुके हैं, तो सरप्राइजिंग ये है, वही बॉलर्स वाली बात है, आपने बॉलर्स भी जब आइडेंटिफाई कर लिया ना कि हमें बड़े नाम हेल्प नहीं कर रहे, हमें किसी भी सूरत ये बोल्ड कॉल लेनी है, शाहीन नसीम से मूव ऑन करके अब्बास पे जाना है। इसी तरह जब आपने बैटर्स के अंदर, अब चलो बेशक वो मेरे ख्याल से उस शान की इंजरी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गई है कि आप उसकी जगह पे आपको अब्दुल्ला शफीक के अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं था, क्योंकि अब्दुल्ला फजल भी इंजर्ड हो चुका था, अगर वो इंजर्ड ना होता फिर भी अब्दुल्ला शफीक ना आता। तो अब चूंकि वो भी इंजर्ड था, सऊद शकील पूरा फिट नहीं था, तो आप अब्दुल्ला शफीक को लेके आए। एंड अगर आप रिसेंट पास्ट के अंदर देखो ना, जिन लोगों ने टेस्ट क्रिकेट के अंदर रन किए हैं पाकिस्तान के लिए लंबे रन, तो उसमें अब्दुल्ला शफीक नंबर 1 पे आता है। उसने, जो तुम फोर्थ इनिंग्स की इमाम की बात कर रहे हो, अब्दुल्ला शफीक ने फोर्थ इनिंग्स में 160 करके आपको अवे कंडीशंस दिया, चाहे श्रीलंका में मैचेस जितवाया हुआ है, जो लास्ट उसकी सीरीज थी अवे, जो आप पाकिस्तान भी जीता, वो वही थी। तो बात करने का मकसद ये है कि जब आपने बॉलिंग बैटिंग दोनों में चीजें ठीक की हैं, ठीक बंदे खिलाए हैं, तो पाकिस्तान टेस्ट मैच जीता है। एंड पाकिस्तान का पिछले 3-4 साल में एक मसला रहा है, वो ये कि हमारे प्लेयर्स इंक्लूडिंग बाबर 70 करते हैं, 80 करते हैं, 60 करते हैं, 100 नहीं कन्वर्ट कर पाते। बहुत रेयर 1-2 सेंचुरीज हुई हैं, अवे कंडीशंस में तो वो भी नहीं हुई। अब टेस्ट क्रिकेट अब तब जीत सकते हो जब आपके बंदे 150 करें, 200 करें, एंड आपकी लंबी पार्टनरशिप्स हो। एंड अगेन आपके लिए वही बंदा रन कर रहा है जो टेस्ट क्रिकेट में, मतलब मुझे ये फील होती है कि इस टीम के अंदर ना, मैं किसी के भी रिकॉर्ड देखूं रिसेंट ईयर में, ना बाबर ने तो सो ही नहीं किया 3 साल में ना, रिजवान आउट ऑफ फॉर्म है, आगा कुछ नहीं कर पा रहा, तो अब्दुल्ला शफीक ही है जिसने 3 साल पहले भी कोई यार लंबे रन देखो, किए। रिजवान और आगा आउट ऑफ फॉर्म शॉर्म कोई नहीं है। हम्म। रिजवान और आगा इन कंडीशंस के बैट्समैन है ही नहीं। और नहीं, यहाँ पे उन्होंने, स्पिन कंडीशन है, यहाँ पे क्या है, ये सारा मैच स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है, इसको वो देख लो ठीक ना है, ये। इस पर्टिकुलर मैच में चलो तुम कह लो कि वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए होंगे, लेकिन तुम देखोगे कि आगे इंग्लैंड वाली सीरीज में भी आपको रिजवान और आगा से हार्डली कोई परफॉर्मेंस मिलेगी, अनलेस कि ये लोग अपना स्कोरिंग रेट तेज करें और ये हम्म। अटैकिंग क्रिकेट खेलें, तो मे बी दे कैन पिच इन विद अ क्विक 30-40-50। अदरवाइज इन दोनों से लंबी इनिंग्स की एक्सपेक्टेशन नहीं करो, क्योंकि मुझे नहीं लगता दे हैव द कैपेबिलिटी और टेक्निक टू सर्वाइव इन दीज कंडीशन। इन दोनों ने ही तो भाई पिछले यही मैं 3 साल कह में रहा जब हूँ, बाबर पूरे भी परफॉर्म बैट्समैन है। कर रहा था, जब बाबर नहीं कर रहा था, तो यही तो कर रहे थे ना, वो तो रिजवान भी स्कोर कर। पाकिस्तान में हो रहा था ना, वो तो पाकिस्तान की कंडीशंस की बात हो रही है, मैं कह रहा हूँ हम्म। यहाँ सीमिंग फ्रेंडली कंडीशंस में जहाँ पे ज्यादातर ओवर सीमर्स करेंगे इस एक मैच को छोड़ के, तो तुम देखना इंग्लैंड के अंदर भी ये लोग स्ट्रगल ही करेंगे, अनलेस इंग्लैंड ने कोई फ्लैट पिच दे दी बैटिंग के लिए, और जिसपे इंग्लैंड ने पहले दिन ही को 500 मार दिया, तो वो एक अलग कहानी होगी, उसमें फिर हर बंदा स्कोर कर लेगा। बट लुकिंग एट करंट सिचुएशन, मुझे नहीं लगता इमाम सॉरी आगा और रिजवान से तुम कुछ खास एक्सपेक्ट करो। अच्छा, हाँ। मुझे एक और चीज पूछनी थी तुमसे, उबैद शाह को जो सेलेक्ट किया है हम्म। और फिर उबैद को चांस भी दिया है, कैसा लगा उबैद शाह। यार उबैद शाह को चांस देना तो मैं इसलिए गलत नहीं बोलूंगा, जब आप चीजें बहुत सारी टेस्ट कर रहे हो, आपको अभी पता चला ना कि हमारे पेस के बगैर वाले बॉलर्स हमारे लिए परफॉर्म कर सकते हैं, तो स्क्वाड में उसकी सिलेक्शन पे आप वो ऑब्जेक्ट नहीं, उसको उस तरह से ना ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते। लेकिन जो 11 में खिलाया, मेरे ख्याल से इस टेस्ट मैच में जरूरत नहीं थी। और दूसरा ये है कि जहां तक उसकी परफॉर्मेंस की बात करो, तो उसने कोई 3,000 बॉलिंग की हुई है फर्स्ट क्लास में, जो कि इंटरनेशनल में नजर नहीं आ रहा, उस लाइन लेंथ में ना कंसिस्टेंसी है। वो डाउन द लेग साइड बहुत ज्यादा बॉल कर रहे हैं, वो हाफ वॉलीज और मतलब बहुत ओवर पिच डिलीवरी कर रहा है, वो T20 वाला फ्लेवर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो मुझे तो वो टेस्ट मैच रेडी नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं वही तुम्हें कहने वाला था कि उसकी इकोनॉमी देखो, ठीक है, हाँ। और उसकी उसका हीट मैप चेक करो जरा कि किधर बॉल फेंक रहा है वो। तो हाँ। इस यार इससे तो बेहतर था उस लड़के को खिलाते यार, वो कराची वाला जो लड़का था, मुझे नाम अब उसका याद नहीं आ रहा। कराची वाला फास्ट बॉलर क्या कराची किंग्स में खेलता है वैसे कराची कराची से? किंग्स में पहले खेलता था यार, वो लेफ्टी था, वो बड़ी अच्छी बॉल बाहर निकालता था और आकिफ अंदर। जावेद। नहीं नहीं, आकिफ जैद नहीं, पुराना लड़का था। लेफ्टी। पुराना। चलो जो भी था, हाँ जी कराची मुझे के लिए याद। अटैक करता था, बड़े जबरदस्त अंदर बॉल अच्छा, करता मीर था। हमजा, मीर हमजा। ठीक है। मीर हमजा, उसको चांस देते यार, वो ऑल्दो आई नो कि वो ये लोग उसकी तरफ बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो था टेस्ट क्रिकेट का बॉलर।
ये मुझे हुँ, देख के गुस्सा तो यही चढ़ा था, मैंने कहा यार जिन बंदों ने टेस्ट क्रिकेट का पता ही नहीं है उनको, उनको तुम ले आते हो उठा के। हुँ। पता नहीं किस बेसिस पे उठा के अभी वैद शाह की क्या परफॉर्मेंसेस थी डोमेस्टिक में कि उसको सिलेक्ट किया गया था? उसने 16 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, उसमें क्या डोमेस्टिक परफॉर्मेंस देखनी। 16 मैचेस में विकेट्स तो उसकी हैं, लेकिन अगेन वही बात है ना, यार देखो आप 16 मैचेस का ये एक्सपीरियंस, कोई क्या 16 एक्सपीरियंस। मैचेस में 40-50 विकेटें हैं उसकी जो उसको सिलेक्ट कर लिया हाँ, क्या? आई बिलीव 16 मैचेस में 32 इनिंग्स भी होती हैं, तो उसकी मेरे ख्याल से 70 के करीब विकेट्स हैं शायद। ओके, तो 70 का मतलब है कि हर इनिंग में तकरीबन एक एक विकेट ले रहे दो हाँ, विकेट। मिनिमम 2 विकेट्स तो ले ही रहा है। और इकोनॉमी वगैरह वो सब कैसा है? हाँ, वो अब देख के बता देते हैं, यार मैंने खोल डोमेस्टिक ली। के अंदर वो क्या होना है, क्योंकि डोमेस्टिक में विकेट टेकिंग थोड़ी इजी होती है। बट हाँ, एनी तो हाउ आई थिंक आई स्टिल फील कि यार वो बंदा यार टेस्ट वाला नहीं है। 74 विकेट्स हैं, 25 की एवरेज है उसकी, लेकिन इकोनॉमी उधर 4 की। दैट इज़ सरप्राइजिंग कि यार 4 की इकोनॉमी इस बंदे की यार, फर्स्ट क्लास के अंदर, और वो 4 की इकोनॉमी फर्स्ट टेस्ट में भी आई है। मतलब और नहीं 2 4 इज 5 टू मच भाईजान, 4 इज टू मच। 34 इनिंग्स के अंदर 2 5 हैं ओनली डोमेस्टिक में। दैट इज़ आई डोंट नहीं थिंक ये सो कि। जस्टिफाइड नहीं थी यार सिलेक्शन। ये हाँ। जस्टिफाइड नहीं है, नसीम शाह ने कहा ना मैं खैर नहीं थे। अब मुझे लगता है इंग्लैंड वाला टूर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि हम लास्ट मैच जीत के उधर जा रहे हैं, और काफ़ी कॉन्फिडेंस हाई नज़र आया है मुझे, बाबर का भी, टीम का भी। सो लेट्स सी, शायद अब वो अब्बास वाला भी काफ़ी जस्टिफाई हो गया, क्योंकि अब मैच जीत गए हो। अदरवाइज तो वो जस्टिफाइड सिलेक्शन नहीं थी कि अब्बास को ना खिलाओ। तो लेट्स सी, अब नेक्स्ट इंग्लैंड में पाकिस्तान एक प्रैक्टिस मैच भी खेलेगा, तो वहाँ पे क्या करता है।